नमस्कार भक्तजनों, मैं गायत्री गौर। मैं नयन गौर। मित्रों, आज ध्वनि ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपके लिए मैं एक नया टॉपिक और नई जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप सबका मैं सहे दिल से अभिवादन करती हूँ। मित्रों, ये पूरा वीडियो बहुत सुंदर और आपके लिए ही बनाया है, तो ध्यान से सुनिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। मित्रों, आपको पता है कि काल सर्प कैसे बनता है? आप जानते होंगे, आपने भागवत की कथा सुनी होगी। इसमें संगी ऋषि और समक ऋषि आते हैं। संगी ऋषि समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालते हैं। और मैं भागवत की पूरी बात बताऊंगी तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, पर ये पूरी बात बताना अशक्य नहीं है, लेकिन इसका रहस्य जरूर मैं बताऊंगी। तब अब प्रश्न आता है नाग देवताओं पर। और नाग देवताओं बोलते हैं कि हमारी दी पूजा होनी चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि गले में मरा हुआ सर्प डाला तो नाग लोगों को अपमान लगा। और उन्होंने क्या किया? भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ तो आपको पता है, तो बोले मेरे महाराज है, उन्होंने वरदान दिया और उन्हें कहा कि बर्थ चार्ट में हम तुम्हारे भी योग जरूर होगा, जिसको हम सर्पदोष कहते हैं। ऋषि मुनियों ने उसका विरोध किया। जिसकी कुंडली में ये योग होगा वो तो दुखी रहेगा। तब भोलेनाथ ने कहा कि यजुर्वेद में अष्टमी अध्याय, जिसको रुद्र अध्याय कहते हैं, वो द्वितीय और तृतीय अध्याय का अध्ययन करेगा, इसको काल सर्पदोष में शांति होगी। जब हम किसी पंडित जी के पास कुंडली को दिखाते हैं या अपने नॉलेज से हम कुंडली को देखते हैं और उसमें बोलते हैं कि काल सर्प दोष है, तब हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो मेरे जिंदगी में तब जो अभी तक का जो प्रॉब्लम था तो वो कुंडली के हिसाब से वो सर्प दोष से ही हमें जो हुआ है, काल दर से आई, सब हम ऐसे मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार साढ़ा साथी या कोई खराब योग कोई पंडित जी हमको बताता है तो हम तब उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो दो हम जो परेशानी आज तक आई तो साढ़ा साथी और मेरा खराब योग से आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। और जब साढ़ा साथी में जो मेरा अच्छा काम होता है तो हम वो भी पकड़ लेते हैं कि वो साढ़ा साथी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी आई। तो उसका मतलब क्या है कि मेरा माइंड स्थिर नहीं है। जो कोई पंडित जी बताता है, कोई बताता है तो हम उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो भाइयों, मैं तो आपको कोई पंडित जी का कोई की मैं आप बुराई करना नहीं चाहता हूँ, पर लेकिन कोई भी दोष हो तो आप अपना स्थिर माइंड कर आपको उसका निर्णय लेना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। और अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर होना ही चाहिए। एस्ट्रोलॉजर को बताने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए। मित्रों, बुक पढ़कर अपनी अच्छी स्पीच से वो दोष बताकर हमें भ्रमित कर देता है कई ना? बार अभी क्या सोशल मीडिया में सब वो प्रोग्राम आते हैं तो वो देखकर हमको भ्रमित कर देता है। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर की स्पीच अच्छी होती है तो उस स्पीच में और कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई अपनी कोई अच्छी सी साधना नहीं की होती और वो ऐसा बोल देता है कि आपको काल सर्प दोष है, तो हम उससे डर जाते हैं। मित्रों, हम बोलते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग होने का मतलब है कि हम घर में ही बैठे रहेंगे। तो हम राजयोग बनता है तो राजा की तरह हम रहेंगे। तो राजयोग बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है ना। स्थिर माइंड रखकर हमें राजयोग का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ऐसे मित्रों, हमारे बर्थ चार्ट में काल सर्प योग कैसे बनता है और आदमी को कैसे काल सर्प से निर्णय लेना चाहिए, ये आज हम पूरी बात आपके लिए करते हैं। मैं पहले आपको वो बताऊंगा कि जो एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है वो एक अच्छा सा गाणितिक नॉलेज है। आपको सबको उसको वो आपको इसका ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन आप जब साढ़ा साथी होती है कि खराब दोष होता है तो हम घर पे तो बैठ नहीं सकते। दोष होने के बाद भी हमको आमदनी के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। सही बात है। और कोई ऐसा दोष ही नहीं है कि आपको जिंदगी भर परेशान कर सकता है, तो उसको डरना नहीं चाहिए। मित्रों, कई एस्ट्रोलॉजर, मैं सभी एस्ट्रोलॉजर को प्रणाम करती हूँ, अपनी अपनी विद्या के अनुसार बताते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें ये दोष के लिए हमें भ्रमित कर देते हैं। बिना एक्सपीरियंस, बिना साधना से ये लोग हमें डरा देते हैं। किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान भी होता है। हर एक आदमी को एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। ये तो एक पवित्र विद्या है ना। अच्छा। काल सर्प दोष का अर्थ लिखिए
तो काल का नाम है, काल का नाम सुनकर हम जरूर डर जाते हैं। क्योंकि काल मीन्स महाकाल, काल का मतलब मृत्यु और सर्प का अर्थ है सर्प। सर्प। सर्प का मुंह से और पूंछ से हो तो मुंह और पूंछ से शिकार को दबोचता है। बराबर, जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में, बराबर महाराज जी आप जरा विस्तार से बताइए। तो उसका नॉलेज में वही है कि राहु और केतु के बीच में आना चाहिए, नहीं कि केतु और राहु के बीच में। ऐसे भी राहु केतु की जो चाल है वो वक्रीय चाल है, वक्रीय चाल है। तो आपको वक्रीय चाल है, जो ऐसे ग्रह चलते हैं उनसे उल्टा चलते हैं। जब राहु को और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प बोलते हैं। मित्रों, काल पर सर्प कैसे बनता है महाराज जी ने बताया। कई प्रकार के सर्प दोष है, लेकिन 25% ऐसे तो सब एस्ट्रोलॉजर ने और कई प्रकार के उसको सर्प दोष बताया है, लेकिन आपने जब बोला सही बोला कि 25% ही 25% ही काल दोष आदमी को परेशान करता है। कई बार पॉजिटिव आ जाए तो हम टॉर्च पर भी बैठा सकता है। हमें अपना बर्थ चार्ट अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को बताना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि ये योग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और डिसाइड करना चाहिए। मित्रों, कभी कभी ये योग आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, इतना खराब करने वाला कोई दोष नहीं है। बहुत पॉजिटिव होकर इस प्रोग्राम को देखिए। राहु केतु के बीच में जो ग्रहों आ जाए तो इसे सर्पदोष कहते हैं। सही बात है। नहीं कि केतु राहु के बीच और वक्री योग यानी कि उल्टा चलता है। तो पहले डिसाइड कर ही डरने का नहीं है। मैं फिर से एक बार आपको बोलूंगा, तो डरना मत। डरना नहीं। अब जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाए, लेकिन गुरु और चंद्र केंद्र में आ जाए, या गुरु चंद्र एक ही साथ ही केंद्र में बैठा हो, तो सर्वदोष के जो प्रभाव होता है ये कम हो जाता है। तो दूसरा नंबर में जो काल सर्प बोलते हैं हम, तो काल सर्प जब दोनों काल सर्प मिथुन में, ऐसे तो राहु बढ़िया सा बोलता है, धन राशि में केतु को बढ़िया बोलते हैं, तो ऐसी पोजीशन में भी काल सर्प का दोष होता है, वो थोड़ा मंदा हो जाता है। और जब काल सर्प दोष है 6ठे 8वें या 12 से, फिर से सुन लो, 6ठे 8वें और 12वें से जो आपको सर्प दोष होता है वो आपको बहुत ही हानिकारक होता है, वो मैं भी मानता हूँ। और इस योग में फायदा से नुकसान ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि आपने पूरी जिंदगी जो कमाया होता है, आपकी आमदनी है, वो लास्ट में क्या होता है, उसका नाश हो जाता है और सब हम घुमा देते हैं। एग्जाम्पल फॉर जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर। जवाहरलाल नेहरू की मैं एक बात करूं, जवाहरलाल नेहरू को तो आप सब पहचानते हो, वो पीएम थे और बढ़िया थे। और जवाहरलाल नेहरू को तो काल सर्प दोष था, लेकिन आपको पता है उसको आप जो पीने का पानी था वो श्रीनगर से आता था, और उसके जो लॉन्ड्री में कपड़े जाते थे स्विट्जरलैंड में, कपड़े धोने के बाद अस्त्री करने के बाद ही जवाहरलाल पूरी जिंदगी उसने बहुत ही बढ़िया से जिंदगी उसने निकाला। लेकिन काल सर्प के दोष में एक और भी तकलीफ है, जो जब काल सर्प दोष होता है साथ में श्रापी दोष होता है, तब आपके जीवन की उसकी अगली पीढ़ी समाप्त हो जाती है। कोई एक्सीडेंट केस या कोई ऐसी तकलीफ आती है तो जो आपकी अगली संतान है उसमें प्रॉब्लम होता है। दाखिला जवाहरलाल नेहरू की लड़की यानी कि इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को क्या हुआ था, एक्सीडेंट केस, एक्सीडेंट, अपने गैर थे, उसने इंदिरा गांधी को गोली मारते। और इंदिरा गांधी के 2 संतान थे, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो खत्म हो गए। संजय गांधी प्लेन क्रेश में हो गए। तो जब श्रापित दोष काल सर्प के दोष के साथ होता है तो बहुत ही परेशानी कर सकती है। मित्रों सुन लो, श्रापित दोष और काल सर्प दोष साथ में होता है तो जिसको होता है वो तो बहुत बढ़िया जीवन जी लेता है, पर उसकी आने वाली पीढ़ी को कभी कभी नुकसान कर देते। दूसरा उदाहरण मैं दूं तो हमारा सचिन तेंदुलकर, जो इसको क्रिकेट में गॉड, भगवान कहते हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ऐसे तो हमारे में ऐसा बोला जाता है कि सचिन तेंदुलकर को पराक्रम भुवन से और सर्पदोष की शुरुआत हो गई थी। तो सचिन तेंदुलकर ने तो पूरी दुनिया पहचानता है, तो वो सर्पदोष ने तो उसको बहुत ही फायदा किया। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं कि जब सर्प दोष होता है उसको खराब दोष बोलते हैं, पर लेकिन जब फायदा होता है तो हम क्या करते हैं,
हम बोलते हैं कि हमारी काबिलियत ज़्यादा थी, हमारी मेहनत ज़्यादा थी, हमारा मैनेजमेंट अच्छा था, लेकिन जब नुकसान होता है तब हम साढ़ासाती या काल दोष पर या कोई पण ग्रह दोष पर ग्रह हम दोष पर हम ठाल देते हैं ठाल और देते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं कि भगवान का मैंने क्या बिगड़ा था, तो मेरा को इतना नुकसान किया। मित्रों, जब हमको फ्रैक्चर होता है, भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं, हम चलते हैं, भगवान ने हमें चलने के लिए पैर तो दिया, पर हमें फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर हमें बचाता है फ्रैक्चर से, बराबर, और बोलता है कि बचने वाला नहीं है, लेकिन अपनी होशियारी और टैलेंट से वो बचाया। जब मर जाता है तो कहते हैं कि मरने वाला था, मरने वाला ही था। वो एग्जाम्पल में बहन जी ने दिया, तो मैं इस बारे में यूँ बताऊंगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं, मैं उसकी गलती नहीं निकलता। वो कई लोग बोलते हैं कि कारसर दोष होता है, कोई ऐसा गलत दोष होता है तो पूजा करने से फायदा होता है। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि भगवान ने तो सबको अच्छी तरह से दिया है। जब हमारी टांग टूट जाती है या फ्रैक्चर होता है तो हमें क्यों दवा लेना चाहिए? जब फ्रैक्चर होता है तो हमारे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पाटापिंडी करानी पड़ती है, तभी अच्छी होती है। तो दोष में भी ऐसा है कि आपको दोष होता है तो उसका पूजा पाठ कराकर उसका निराकरण जरूर करना क्योंकि चाहिए। दोस्त तो हम कर्म के साथ और भाग्य के साथ लेकर आते हैं, पर हमारे परंपरा के अनुसार, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ये भारत माता के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये एस्ट्रोलॉजी, ये हमारी पूजा विधि से हम सब ग्रहों को शांत करते हैं और ये दोष से हमें मुक्ति मिलती है। मित्रों, सर्प दोष से क्या क्या नुकसान होता है अब ध्यान से सुनिए। पहले सर्प दोष से संतान नहीं होना, बराबर, संतान लेट होना, अथवा तो लेट होना, माइंड अस्थिर होना। अस्थिर माइंड मीन्स आज यहाँ जॉब करूँ, कहीं यहाँ जॉब करूँ, कोई अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता, कंफ्यूजन लाइफ, रोजी रोटी की कमी, फाइनेंशियली आपको बहुत तकलीफ, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब, बराबर, अज्ञात भय, कोई ऐसा भय रहता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा भय से वो हमेशा डरता रहता है। गलत शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद खराब रिश्ते से बिगड़ना, सोसाइटी में रिलेशन बनाकर रिलेशन भी बिगड़ जाना, बराबर। कई लोग क्या होता है कि शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन शॉपिंग करने के बाद जो आइटम की खरीदी करता है उसके शॉपिंग के बाद उसमें बहुत ही खराबी आ जाती है और अच्छा तो बिगड़ जाता है। ऐसे तो हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम ऐसा सोचोगे कि सबके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहे। हम रिलेशन रखते भी है, चाय पानी का भी संबंध रहता है, लेकिन वो बहुत ही टकता नहीं है और रिलेशन खत्म हो जाता है। पैतृक संपत्ति के झगड़े भी भाई के बीच में आ जाता है। पैतृक संपत्ति के लिए जब झगड़े के बीच झगड़ा हो जाता है संपत्ति के लिए, तो भाई अपने एक बड़े भाई छोटे भाई या छोटे भाई बड़े भाई को मारने तक आ जाता है। ये कारण बताता है। एक अकाल मृत्यु भी किसी घर में किसी को अकाल मृत्यु भी आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमको शारीरिक कष्ट, छोटी मोटी मेडिकल इश्यू जरा रहता है। और दोनों भाई होते हैं, दोनों भाई में एक दूसरे को कारण के बिना हमने एक दूसरे में अनबन बन सकती है। पर महाराज जी, काल सर्प हमारा फायदा कब कराता है? कौन से स्थान में बैठा हो तो हमको फायदा होता है? तो आपका जो काल सर्प दोष है पराक्रम भुवन से, भाग्य से और 11 स्थान यानी कि लाभ स्थान से जब काल सर्प दोष होता है तो आपको आपने सोचा नहीं होगा इतना आपको फायदा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को पराक्रम भुवन से शुरू होता है ना। अच्छा, बराबर। तो सचिन तेंदुलकर को पराक्रम भुवन से काल सर्प होता है। काल सर्प दोष दशा अंतरदशा का उपाय करना चाहिए, उसकी पूजा करानी चाहिए। अब आप लोगों को बोलते हैं कि कभी लोगों को मन में ऐसी गलतफहमी रहती है कि ब्राह्मण लोगों को पैसा कमाने के लिए हमें डर माइंड में ठसवा देते हैं कि पूजा ही करनी चाहिए। पर हमने आगे आपको एग्जाम्पल दिया कि फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और फ्रैक्चर तभी ठीक होता है। मित्रों, ग्रह दोष की पूजा कराओ, ग्रह दोष निकल तो नहीं जाएगा पर इसमें शांति जरूर मिलती है। तो मैंने तो कई कुंडली देखी है। ऐसे तो हमने पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम बोला, सचिन तेंदुलकर का नाम बोला, तो ऐसे कोई कलाकार है, डायरेक्टर है और ऐसे कोई महानुभूत है। मैं आपको इतना तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन सबको काल सर्प दोष था, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा फायदा मिला भी है। और दूसरी नंबर में कई कुंडली में ऐसा होता है कि काल सर्प दोष गलत होता है, तब सब पाने के बाद भी आपको घुमा देते हैं।
એટલે અપ होते हैं डायरेक्ट डाउन पे आ जाते हैं। और महाराज जी हमारे काल सर्प दोष की रेमेडी बताइए कि काल सर्प दोष हो इसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजों को ध्यान रखना तो चाहिए। काल दोस्त की जो रेमेडी में तो बताया तो आपको राहु केतु का जाप करना चाहिए। दूसरा नंबर में एक चांदी का जो सर्प बनाकर घर के पूजा स्थान यानी कि मंदिर में आप रखकर हर रोज पूजा और जरूर हर रोज न करो तो दर पंचमी तो करनी ही चाहिए है ना। हाँ, और दूसरा नंबर में आप उसकी बर्थ डेट हो अथवा तो कोई अपनी मैरिज डेट हो तब उसकी पूजा करनी चाहिए। और आपको कोई नदी के किनारे पे जाकर तर्पण भी कराना जरूर पितृ चाहिए। तर्पण कराना चाहिए और महादेव का रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। महाअभिषेक कराए तो बढ़िया है। और दूसरा नंबर में ऐसे तो हमारे में 9 प्रकार के सर्प है। तो ऐसे हर मंथ पे वो 9 नाग का चित्र होता है, उसको पानी में बहते पानी में विसर्जन करना चाहिए। तो आपको काल सर्प दोष में से अच्छा सा रिजल्ट मिल सकता है। मित्रों सुना ने आपने कि काल सर्प दोष जो अच्छा होता है तो भी फायदा होता है और नेगेटिव होता है तो क्या क्या नुकसान करता है। हमने आपको इसकी रेमेडी बताई, हमने इसके अपना फायदा भी बताया। आप डरिए मत, डरना तो कभी नहीं, जिंदगी में डरना तो कोई ग्रह दोष से नहीं। ग्रह दोष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर कहते हैं ना कि जितना रोग इतनी दवा। जो ग्रह दोष से हम कष्ट भुगतना पड़ता है तो इसका उपाय भी जरूर होता है। तो मैं लास्ट में आपको यही बोलूँगा, काल सर्प दोष हो या कोई भी दोष हो, आप इतना मत डरो कि इतना दोष आपको कोई परेशान कर सकता है। जिंदगी में इतना परेशान करने वाला कोई योगी नहीं है। मेरे पर ट्रस्ट रखिए। मित्रों फिर से एक बार कहूँ, जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए और हमारा आगे का वीडियो का इंतजार कीजिए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना, क्योंकि भोलेनाथ का गले का हार मेरे सर्प है। तो मेरे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखोगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।